नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार। इंग्लिश विद एम कुमार के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों को कल मैंने स्पेशल हिंदी की क्लास अवेलेबल कराई थी, जिसमें मैंने आपको हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया था। उसके बाद में आपको करा था हिंदी भाषा। क्या करा रहा था? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में हम हिंदी भाषा का विकास के संदर्भ में जान रहे थे। तो आप देखिए आगे, हिंदी हिंदी भाषा का विकास। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी भाषा का विकास जो हम 3 तरीके से करेंगे। फर्स्ट मैंने आपको कराया था ऐतिहासिक, फर्स्ट मैंने कराया था ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास। दूसरा भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास। तीसरा जो कराया था वो कराया था संवैधानिक या फिर राजनीतिक। संवैधानिक या राजनीतिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास। तो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी की भाषा का विकास कैसे हुआ। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले कल वाली आप जब वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में वार्ता की थी। तो फर्स्ट देखते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास। तो उसमें सबसे पहले मैंने कराया था जो संस्कृत। क्या कराया था? संस्कृत। इसे मैंने बताया था कि संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया था। एक तो वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत। दूसरा कराया था मैंने लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृति का जो मैंने काल बताया था वो आपको बताया था 15 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व जो होता है सदैव ये घटता है, ईसवी जो होती है सदैव बढ़ती है। इसमें से अगर इसका काल देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। लौकिक का हम देखेंगे तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति में मैंने आप लोगों को बताया था कि वेद, उपन्यास, अरण्य या फिर हम कह सकते हैं ब्राह्मण जो लोग थे वो वैदिक संस्कृति का यूज करते थे। जब वैदिक संस्कृति का यूज करते थे, हम इसे कह सकते हैं या ये ब्राह्मण या फिर उच्च वर्ग के लोग इस भाषा का यूज करते थे। लौकिक संस्कृति जो लोक में प्रचलित भाषा, लोक में प्रचलित भाषा को हम कह सकते हैं लौकिक संस्कृति। इसके अंदर हम कह सकते हैं जैसे वाल्मीकि में जो जैसे वाल्मीकि और भी मान लीजिए जो है जैसे रामायण है, हमारी रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ लौकिक भाषा में या लौकिक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। जब लौकिक संस्कृति भाषा का जब विकास हुआ तो इससे एक नई भाषा भर के आई जिसे कहा गया पाली। क्या क्या गया? पाली। इसका अगर हम काल देखेंगे तो 500 ईसा पूर्व से 1 शताब्दी, कहाँ तक? 1 सदी तक देखेंगे, 1 शताब्दी तक देखेंगे। इसके बाद पाली से प्राकृत का विकास हुआ। प्राकृत का हम जब काल देखेंगे तो 1 सदी से शताब्दी से 500 ईस्वी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था ईसा पूर्व जो है
घटता है, लेकिन ईस्वी जो है बढ़ती है। इसके बाद प्राकृतिक के बाद आएगा आपका अपभ्रंश। अपभ्रंश का काल हम देखेंगे तो ये 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश भाषा को हम अवहट्ट के नाम से भी जानते हैं। अवहट्ट या फिर हम कह सकते हैं अवहट्ट को ही हम अवहत्थ के नाम से जानते हैं। अवहत्थ के नाम से जानते हैं। इसका जो काल है वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी। इसी सौर से जो अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश का, सौरसेनी अपभ्रंश का विकास हुआ। इस अपभ्रंश से ही सौरसेनी अपभ्रंश का विकास हुआ। वो जो सौरसेनी अपभ्रंश का जो काल माना जाता है, जो काल इसका है वही काल सौरसेनी अपभ्रंश का है। इसी सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का जो काल माना जाता है वो 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। अगर हम देखेंगे इसका मानक समय देखेंगे, मानक हिंदी भाषा का मानक समय देखेंगे तो 1100 ईस्वी देखेंगे। कितना? 1100 ईस्वी। अब इसमें जो 100 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, 100 वर्षों का जो डिफरेंस आ रहा है, इन 100 वर्षों में हमारी हिंदी और जो हमारी अपभ्रंश ये दोनों जो हिंदी और अपभ्रंश थी ये लगभग बराबर यूज की जाती थी। इसलिए इस हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी माना जाता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हिंदी का जो विकास हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं हिंदी की जो है जननी, अगर हिंदी की जननी पूछता है, हिंदी की आदि जननी हिंदी की क्वेश्चन फर्स्ट आता है, हिंदी की आदि जननी पूछता है तो आदि जननी हिंदी की क्या है? संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी है। अगर पूछता है यहीं पर कि सभी भाषाओं की जो ये भाषा है, इन समस्त भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है तो संस्कृत को कहा जाता है। अगर पूछा जाए हिंदी की माता किसे माना जाता है तो हम सबसे पहले तो लगाएंगे सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा? सौरसेनी। अगर सौरसेनी अपभ्रंश नहीं है तो फिर हम लगाएंगे अपभ्रंश। किसे? अपभ्रंश। सबसे प्रथम वरीयता इसे देंगे। अगर ये नहीं है तो वरीयता इसे दी जाएगी। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तब वरीयता संस्कृत को दी जाएगी। इसके बाद ये भी कल चर्चा कर चुके हैं इस पर। इसके बाद देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास कैसे। दूसरे नंबर पे देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया के जो मध्य क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र के आसपास जो मध्य क्षेत्र है उसके आसपास या हम कह सकते हैं गंगा यमुना के क्षेत्र में हिंदी 10 राज्यों में बोली जाती है। हमारे भारत के 10 राज्यों में, कितने राज्यों में? 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। जैसे प्रथम नंबर पे देखेंगे तो हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रथम नंबर पे देखेंगे तो हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और दूसरे नंबर उत्तर प्रदेश के बाद आएगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आएगा हमारा हरियाणा के बाद आएगा हमारा झारखंड। यहाँ पर जो है
हिंदी भाषा बोली जाती है। झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड के बाद आया हमारा राजस्थान। राजस्थान के बाद देखेंगे हमारा यहाँ आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान के बाद देखेंगे हम हमारा दिल्ली के बाद देखेंगे हम बिहार के बाद देखेंगे अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद देखेंगे हम हिमाचल प्रदेश। जो हमारी हिंदी भाषा है वो मध्य भारत के या फिर मध्य भारत के आसपास के जो राज्य हैं या फिर हम कह सकते हैं गंगा यमुना के जो क्षेत्र हैं, गंगा यमुना के क्षेत्र में हिंदी भाषा 10 राज्यों में बोली जाती है, इसलिए इन राज्यों को हिंदी भाषी राज्य या हिंदी प्रदेश के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम तीसरे नंबर पर देखेंगे कि संवैधानिक या राजनैतिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तीसरे नंबर पर देखेंगे संवैधानिक या फिर हम कह सकते हैं राजनीतिक। संवैधानिक या राजनीतिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो आप लोगों को पता है कि संविधान की अनुसूची 8 में संविधान के अनुसूची 8 में और अनुच्छेद 343 से लेकर के 345 तक 343 से लेकर के 351 के बीच हिंदी भाषा को रखा गया है और इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का, या हम कह सकते हैं इसी के भाग 17 में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, जिनमें हमारी हिंदी भी शामिल है। इसके बाद हमने देखा ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। उसके बाद देखा भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखा कि राजनीतिक दृष्टि से या संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। उसके बाद देखेंगे हिंदी भाषा के विकास में एक नियम पढ़ेंगे, कौशल्य का नियम। हिंदी भाषा के विकास में एक नियम पढ़ेंगे, कौशल्य नियम। कौशल्य नियम के अनुसार यदि हिंदी भाषा का हम विकास देखेंगे तो सबसे पहले ये मानता है कि सुनना के बाद बोलना के बाद पढ़ना के बाद लिखना। कौशल्य नियम के अनुसार अगर हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास तो सबसे पहले सुना, उसके बाद बोला, उसके बाद पढ़ा, उसके बाद लिखा। तो हम प्रथम नंबर पर सुनना, दूसरे नंबर पर बोलना, तीसरे नंबर पर पढ़ना और चौथे नंबर पर लिखना। इसे हम जैसे ये तो हिंदी में है, हिंदी भाषा का विकास। इसे अगर हम संस्कृत में लिखेंगे, संस्कृत में अगर लिखेंगे तो इसे लिखेंगे हम श्रवण, वदन, पठन और लेखन।
श्रवण, बदन, पठन और लेखन। अगर इसे ही हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इसे हम कर देंगे लिसन, इसे हम कर देंगे स्पीक, इसे हम करेंगे रीड, इसे हम करेंगे रिटन। ठीक, उसके इसे हम जैसे हम इसको देखेंगे तो इसे कहा जाता है शुभोपलि। शुभोपलि, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये कौशल्य का नियम है। इसे हम बोलेंगे श्रवपलि। श्रवण, बदन, पठन और लेखन। श्रवण, बदन, पठन और लेखन। अगर हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो लिसन, स्पीच, रिटन, रीड और रिटन, LSRW इंग्लिश में हम बोलेंगे। एक चीज और देखिए कि हिंदी भाषा का जो समस्त जो विद्वान थे उनके अकॉर्डिंग तो शुभोपलि था, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात, जो सुनना होता है, सुनना हम यहाँ लिख सकते हैं सुनना। सुनना होता है ये जन्मजात होता है, जन्मजात। सुनना जो होता है जन्मजात से ही सुनना जो होता है जन्मजात से ही होता है। लेकिन क्या सुना हमने इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं होती है। जो बोलना होता है ये भी जन्मजात होता है, लेकिन बोलना क्या है इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये समाज के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अनुसार एक विदुषी थी, विदुषी डॉक्टर मारिया मॉन्टेसोरी। इन विदुषी ने जो हिंदी भाषा का कौशल्य नियम था उस कौशल्य नियम के अंतिम दो जैसे शुभोपलि, कौशल्य नियम समस्त विद्वानों का यही था कि शुभोपलि, लेकिन मारिया मॉन्टेसोरी जो विदुषी थी इन्होंने अंतिम 2 अक्षरों को आपस में पलट दिया और इनके अनुसार हिंदी भाषा में कौशल्य जो रूल आया वो आया सुनना, पढ़ना, शुभोपलि को कर दिया सुनना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन्होंने बदल कर शुभोलिप कर दिया। ठीक, क्या कर दिया? शुभोलिप कर दिया। हम लोगों ने कल की वीडियो में और आज की वीडियो में हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसके संदर्भ में वार्ता की। दूसरे नंबर पर हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा, इस हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, दूसरी इस पे वार्ता की। और इसी के साथ साथ हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में बात की। कल हम इसके बाद हिंदी व्याकरण के संदर्भ में वार्ता करेंगे। ठीक है, ओके दोस्त।